लोग आपकी बात से ये समझते हैं कि आपकी कोई बाकायदा एफिलिएशन है या कोई बाकायदा सपोर्ट है पीटीआई के साथ, तो इस बारे में थोड़ा क्लैरिफाई करें कि ये क्या रीजन है, आपकी लाइन उनको अच्छी लगती है या आपकी लाइन ही वही है? और खान साहब में और उनमें आपने क्या फ़र्क देखा? जब आप नून लीग पे तनकीद करते हैं वो क्या करते हैं, और जब खान साहब पे तनकीद करते हैं, या हमने तो आपको क्योंकि जानते हैं बहुत कुछ देखा है, आपने जब उन्हीं की स्टोरी पकड़ के उन्हीं के सामने रखी तो उनका क्या रिएक्शन था उसका? देखिए, इमरान खान डिफरेंट तो है, ये तो सबको पता है। नून लीग के खिलाफ आप स्टोरी करते हैं, उनके किसी बंदे के खिलाफ करें तो वो शिकवा और गिला करते हैं। अच्छा। मैंने नोट किया इमरान खान के खिलाफ आप जेन्युइन स्टोरी लेकर जाएं तो वो उस तरह नहीं करते। अच्छा। और एक दो वाकयात हैं इस तरह के, लेकिन एफिलिएशन की बात जो है उसको ज़रा थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देता हूँ मैं आपके लिए। पाकिस्तान में लोग ये समझते थे मैं फ़ौज का आदमी हूँ। मेरी ट्रोलिंग होती थी, सर पे टोपी पहना के, छोटी सी मूंछें बना के, हिटलर वाली, जी जी बिल्कुल, इधर बैच शैच, बिल्कुल मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो तस्वीर। अच्छा। और मैंने सोचा, मैंने कहा काश मैं फौजी होता इस तरह का, कि मुझे तो वर्दी अच्छी भी लग रही है। तो वो फिर लोगों की गलतफहमी दूर हुई। अभी लोगों को लगता है कि मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा हूँ, और मैं कर भी रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब 95% मीडिया एक आदमी को अकेले को मार रहा है और इवन प्रोपेगेंडा कर रहा है गलत खबरों के ऊपर, तो उसकी आवाज़ बिल्कुल दब जाएगी। फिर उसकी आवाज़ सुनवाना मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी है मेरी, कि अगर सारे मिलके उसकी आवाज़ दबा रहे हैं तो मैं उसकी आवाज़ सुनवाऊँ। अब इसमें अगर लोगों को ये लगता है कि उसको फेवर मिल रही है तो भाई मिल रही है। अभी तो मैं पीटीआई वालों को सूट कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो लेट देम एंजॉय। तो कभी पीटीआई की तरफ से भी ऐसी ऑफर्स होती है जैसे दूसरी तरफ से, कोई गाड़ी, कोई घर दे दें? यार वो चाय नहीं पूछते, चाय के साथ बिस्किट नहीं पूछते। अच्छा। हाँ, कभी जिंदगी में। यानी मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। मैंने इमरान खान साहब से कुछ क्वेश्चंस करने थे 2018 के इलेक्शन से पहले। ठीक है। मैं अपने बच्चों के साथ गया हुआ था, ये जो मेला लगता है ना, कैलाश फेस्टिवल, जी जी कैलाश, वहाँ पे गया हुआ था। बिल्कुल। मैं अपने बच्चों को दिखा रहा था वो सब। तो वहाँ मुझे कॉल आई, जब मैं निकला वहाँ से सिग्नल आई तो कॉल आई कि जी इमरान खान साहब से आपका टाइम हो गया, तो आपने कुछ क्वेश्चंस करने थे, तो आपने कैमरा पे इंटरव्यू करना है। मैंने कहा नहीं, कैमरा पे नहीं, मैं ज़ाती इन्फॉर्मेशन की कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ, या आप कल आ जाएं। मैं अगले दिन इस्लामाबाद गया, तो सुबह जब मैं उठा मीटिंग के लिए तो मेरी बेटी ने कहा जी मैंने भी साथ जाना है। सुबह नहीं, मीटिंग हमारी कैंसिल होके तो असर के वक्त हो गई। ठीक है। असर के वक्त मीटिंग थी, और मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया हुआ था, सुबह का नाश्ता किया हुआ था जो होटल में मिलता है सुबह का नाश्ता गालिबन किया हुआ था, बिल्कुल दोपहर का खाना नहीं खाया हुआ था। भूख लगी हुई थी हमें, तो मेरी बेटी को भी शायद लगी हुई थी। तो जब मैं निकलने लगा उसने कहा बाबा मैं साथ चलूँ आपके? मैंने कहा चलो। मैंने कहा ये वहाँ घूमती रहेगी तो उधर मैं बातचीत अपनी करके तो निकलूंगा, वापसी में इसको साथ ले आऊँगा। तो मैं वहाँ चला गया इमरान खान साहब के घर बनीगाला में। तो उनका एक ड्राइंग रूम है, उसकी बैक साइड पे ना एक छोटी सी वो बालकोनी टाइप बनी हुई है। वो वहाँ बैठ के तो शाम के वक्त लोगों से मिलते थे। 4-5 लोगों के बैठने की जगह है, पीछे वो जंगल नजर आता है। जी वो काफी पिक्चर्स में वो। अच्छा, मैं वहाँ चला गया तो उन्होंने कहा जी आपका वेट हो रहा था, आप आ जाएं। मैं जाके बैठ गया। अरे मेरी बेटी भी घूमती घूमती ना मेरे पीछे ही आ गई उधर। इतने में खान साहब के लिए एक ऐसे करके डिश आई और वो उनके सामने रख दी गई। ठीक है। उसमें दूध था, कुछ डबल रोटियां थी, कुछ सैंडविच टाइप के वो बने हुए थे, इस किस्म की चीजें थी। वो देसी था सारा सामान, घर का ही ऐसा लगता है बना हुआ। खान साहब ने एक वो सीधा सुधा किया बेहतरीन तरीके से। ठीक है। फिर उन्होंने कुछ सोचा तो उन्होंने मेरी बेटी को दे दिया। ठीक है। अच्छा, अब वो मुझे लगता है उसको भूख लगी हुई थी, उसने फटाफट खाना शुरू कर दिया। ठीक है। अब खान साहब दूसरे को सीधा कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके ना। मैंने अपनी टांगे पक्की की, मैंने कहा ये मुझे आपको लगा मुझे देंगे, क्योंकि और भी पड़ा हुआ था। ठीक है। खान साहब ने उसको खा लिया। फिर वो एक और पड़ा हुआ था, उसको उठाया, उसको भी खा लिया। और फिर वो एक आखिरी पीस था, उन्होंने मेरी बेटी से पूछा बेटा आपने खाना? उसने कहा नहीं, तो उन्होंने वो भी खा लिया और मेरे सामने खा लिया उन्होंने। तो मैंने कहा खान साहब वो ये आपने खुद ही खा लिया सारा? तो उन्होंने कहा भाई वो तुम खा के नहीं आए खाना? यानी मैं तुम्हें खाना क्यों खिलाऊं, तुम खा कर नहीं आए खाना? तो मैंने कहा उसको क्यों दिया है? अब इसी तरह मैंने अचानक ही पूछ लिया। उन्होंने कहा यार वो तो बेटी है ना। तो वो इतना ही है उनका दीद लिहाज। वो बच्चा सच्चा हो, छोटा मोटा हो तो चले वो दे देते हैं, वरना नहीं। बेचारा को गरीब खाना मांग ले तो उसको दे देते हैं। नॉर्मली वो आदमी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैं ठहरा हुआ था मैरियट में, इनके ना टिकटों के फैसले हो रहे थे।
कोई रमजान के दिन थे, कुछ इस तरह की चीजें चल रही थी इनकी, रमजान भी था उस बीच पे कहीं, ठीक है। इनके टिकटों के फैसले हो रहे थे, तो सुबह सुबह मैं सहरी करने के लिए नीचे आया, तो पूरी पीटीआई की जो क़यादत है ना, वो सहरी करने के लिए गाड़ियों पे बैठ के तो मैरियट होटल आ गए और आगे सारे सुबह सहरी कर रहे हैं ना। तो मैं उन सबको मैंने पूछा, मुझे 2-4 बंदों का बड़ा क्यूरियस था कि उनको टिकट मिल रहा है या उसको मिल रहा है या वहां से किसको लड़ा रहे हैं, क्योंकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है बतौर साहब, जी बिल्कुल, आप असेसमेंट करते रहते हैं कौन कहाँ जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो मैं उनसे सवाल जवाब कर रहा था, तो मैंने कहा इधर क्यों आ गए सारे आप लोग ना? उन्होंने कहा जी मीटिंग हमारी चल रही है, हमने वापस जाना है मीटिंग के लिए। तो मैंने कहा फिर, कहते वो खान साहब ने कहा जिसने सहरी करनी कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं। वो उठे अच्छा, वो बेचारे अपने यानी खर्चे खान साहब ने अपनी सहरी की, वो सारे वहां से बनीगाला से निकले और मैरियट में आके उन सब ने अपने पैसों से सहरी की और फिर वापस दौड़ के गए कि मीटिंग चल रही है। तो ये वो तो किसी को कुछ, इमरान खान साहब तो किसी को खाना नहीं पानी नहीं पूछते, तो वो क्या पैसे क्या देने हैं किसी को। हाँ जी।